पापा कहते हैं कि बेटा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करना, आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन जब भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो खोलते हैं कि हाँ रिच कैसे बना जाए, तो उसके अंदर ये जरूर दिया होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए अगर आपको अमीर बनना है। तो चलिए जानते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कि आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, आखिर कौन इसमें पैसा बना सकता है, और हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। सो लेट्स गो इन द वीडियो, फुल फ्लैश वीडियो। आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब कुछ आपको इसके अंदर दिया हुआ है। सो मिलते हैं आउटर वीडियो में। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर कंटेंट अबाउट फाइनेंस। हम लोग बिल्कुल बेसिक्स के बारे में सीखेंगे आज इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में। सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो टू द एडवांस थिंग्स लाइक कॉर्पोरेट टैक्स एंड ऑल दोस स्टफ्स। ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में सबसे पहले हम लोग मिथ्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर भाई लोग मिथ क्या मानते हैं, मतलब मार्केट में क्या लोग सोचते हैं। क्योंकि आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे शायद से कि आप लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर अर्निंग, कुछ कमा भी रहे होंगे भाई। लेकिन जो घर वाले हैं वो कई बोलते हैं कि ये बेटा सट्टा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं 12th क्लास में था, जब टीचर मुझे बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट्स के बारे में, वहां पे एक टॉपिक आता है बिजनेस में, बिजनेस सब्जेक्ट्स में। सो टीचर बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। जब टीचर ये बोल रहे हैं, सो पीपल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग मिथ फैले हुए हैं बाजार में, मार्केट्स में, मार्केट के खिलाफ लोगों में। सो ये मिथ है। ये एक सिंपल में एक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना पैसा लगा के लंबे समय में रिटर्न कमा सकते हो। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दूं, एफडी के अंदर। बस एफडी बैंक में आप लोग करते हो, ये थोड़ा सा रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर कई लोगों की धारणा ये भी होती है कि रिच पीपल मेक मनी है। दे थिंक कि ओनली रिच पीपल कैन मेक मनी हियर। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि खाली रिच पीपल यहाँ पे पैसा बना सकते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट में अगर जितना पैसा होगा आपके पास, उसके अकॉर्डिंग पैसा बनता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो हाउ यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। बस दिस इज नॉट ट्रू। आप लोग तुरंत पैसा बनाना चाहते हो तो शायद से आप लोगों को तुरंत तो देखो कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें टाइम लगता है, इसमें आपको सीखना पड़ता है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तब आप यहाँ पे पैसा बनाते हो। ना कि खाली रिच लोग यहाँ पे पैसा बनाते हैं। हर लोग पैसा बना सकते हैं यहाँ पे। विजय केडिया इज द ग्रेट एग्जांपल फॉर दैट। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स हैं, मैं नाम अगर गिनने चलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आगे हम लोग बात करते हैं, ओनली पीपल हु नो द फाइनेंस कैन मेक मनी। क्या ये सच है? नहीं, ये भी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज चाहिए होती है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप लोग 18 साल के हो या नहीं हो, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इफ यू कैन ओन सो मच ऑफ स्टॉक देन ओनली यू कैन मेक मनी। क्या ये भी सच है? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला के पास तो बहुत सारे स्टॉक है, विजय केडिया के पास तो बहुत सारे स्टॉक है। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि वो लोग कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? नियर अबाउट 1980s में कर रहे हैं वो लोग यार इन्वेस्ट। 80s से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 90s से। सो ये देखो ऑलमोस्ट 32 ईयर्स हो चुके हैं। सो ये देखो कि टाइम फ्रेम कितना हुआ है, तब जाके उन लोगों के पास इतने सारे स्टॉक्स हुए हैं। उन्होंने भी कोई शुरू से ही करोड़ों रुपए लगाने स्टार्ट नहीं कर दिए थे। सो दैट्स व्हाई, हाँ राकेश झुनझुनवाला शायद आप ना बन पाओ, लेकिन हाँ आप लोग एटलीस्ट कुछ तो लेवल अप करोगे ना अपना। सो ऐसा नहीं है कि आप लोग जितने ज्यादा स्टॉक काउंट करते हो तभी आप लोग यहाँ पे मनी कमा सकते हो। कम स्टॉक से भी पैसा यहाँ पे कमाया जा सकता है। जब आप लोग धीरे धीरे थोड़ी एडवांस में जाओगे तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। सो ये मिथ्स हैं कुछ स्टॉक मार्केट है जिसको दूर करना बहुत जरूरी है पहले स्टॉक मार्केट को जानने के लिए। सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में, आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। सो सबसे पहले देखो, स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग स्टॉक्स खरीदते हो। जैसे सब्जी मंडी, जानते हो ना सब्जी मंडी क्या होता है। तो सब्जी मंडी में क्या होता है, आप लोग आलू खरीदते हो, प्याज खरीदते हो, टमाटर खरीदते हो, लॉट ऑफ थिंग्स आप लोग वहां पे जाके एक्सचेंज करते हो। किससे? जो कि सेलर होता है उससे। आप लोग बायर हो, आप लोग जाके उससे खरीदते हो। सो सेम यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं जिनको आप लोग खरीदते हो। सेलर बेचता है, बायर खरीदता है। जब आप उस शेयर को बेचते हो तो आप सेलर बन जाते हो, और जब आप उस शेयर को खरीदते हो तो आप बायर बन जाते हो। एज सिंपल एज दैट स्टॉक मार्केट यही है। अब शेयर्स की बात करें कि आखिर ये शेयर्स क्या होते हैं, आखिर ये स्टॉक क्या होते हैं, क्यों हम इन्हें बेचते हैं, क्यों हम इन्हें खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शेयर क्या होता है। देखो, एक कंपनी में आप लोग इससे पार्टनर बन जाते हो।
कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास पैसे की कमी है, सो आप क्या करते हो कि आप 100 लोगों से बोलते हो कि भाई मुझे 1,000 रुपए दे दो, तब मैं आपको 1% का हिस्सा दूंगा अपने पूरे उसके अंदर, कंपनी के अंदर। सो लोग ठीक है भाई दे देते हैं, 1,000 ही तो देने हैं। अब देखो उनके लिए तो 1,000 छोटा अमाउंट हो गया, लेकिन आपके लिए 1,00,000 रुपए हो गए। वो 100 लोग जब 1,000 ले रहे हैं, तो आप 1,00,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बस शर्त क्या है कि उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन ये देखो कि आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आप भी कमा रहे हो उससे, और उनको 1% हिस्सा भी मिल गया जिससे कि वो भी कमा रहे हैं। सो सिंपल में शेयर मार्केट में यही होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे शेयर इशू कर देते हैं, जिससे कि आप लोग उसे खरीदते हो और आप लोग उस कंपनी के अंदर पार्टनर बन जाते हो। इसका मतलब यहाँ पे पार्टनर नहीं, ओनर ऑफ द कंपनी है। अब इससे क्या होता है, जब आप किसी भी कंपनी के ओनर होते हो, तो उसमें आपका शेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी। अब राइट ऑन डिसीजंस। अब देखो क्या होता है कि कंपनी के अंदर आप लोग मालिक हो, तो डिसीजन पे भी तो आपका हक होगा ना। कोई भी अगर नया डिसीजन लिया जाता है, तो आपकी वोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो तो। कुछ बेनिफिट्स हैं शेयर खरीदने के, ये आपकी नेटवर्थ धीरे धीरे बढ़ाता है। अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है, उसका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप लोग टाटा मोटर्स में लगा रखा है पैसा, टाटा की गाड़ियां जितनी बिकेंगी, जितना उसको प्रॉफिट होगा, तो ऑटोमेटिक आपको भी प्रॉफिट होगा। इफ यू गिव चांस टू स्टार्ट योर बिजनेस एट वेरी मिनिमल प्राइस, मतलब ये कि आपको चांस देता है बहुत कम पैसे में स्टार्ट करने के लिए। अच्छा आप खुद बताओ, अगर आपको ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करनी है, तो आपको करोड़ ऑफ रुपीज चाहिए। आपको ये भी नहीं पता कि कितने करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, वहां पे बहुत पैसा लगता है उसको स्टार्ट करने में। लेकिन अगर आप के पास चॉइस है कि अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो, तो आप उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कंपनी के मतलब पार्टनर बन जाते हो। सो टाटा मोटर्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कितने भी रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक शेयर भी उसका खरीद सकते हो। यानी कि मतलब क्या है, अगर आपके पास 500 रुपए भी है, क्योंकि टाटा मोटर्स का शेयर अभी 450 के आसपास है, तो आप उसके होल्डर बन सकते हो। यानी आप लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चालू कर सकते हो, उसके बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। सो इसके बाद हम लोगों ने जान लिया कि ये शेयर क्या होता है, ये स्टॉक क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में जाना है, हम लोग बुकिश नॉलेज पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुकिश नॉलेज किसी काम की नहीं होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास दुनिया भर की भर भर के नॉलेज है, बट दे आर नॉट एबल टू अर्न इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है नॉलेज, एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपका ये जो लर्निंग्स होती है, बुकिश नॉलेज होती है, ये मैटर नहीं करता है। सो अब बात करते हैं कि रिस्क इन स्टॉक मार्केट, कि आखिर रिस्क वगैरह क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये रिस्क आखिर होता क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जितना हाई रिटर्न पे जाओगे, उतना हाई रिस्क होगा, जितना लो रिटर्न पे जाओगे, उतना ही लो रिस्क होगा। और अगर मॉडरेट रिटर्न चाहिए, तो मॉडरेट रिस्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर एफडी, वहां पे रिस्क नाम मात्र ही होता है यार। कई लोगों को तो रिस्क होता भी नहीं है, मतलब नहीं ही होता है वहां पे रिस्क, तो वहां पे रिटर्न भी तो लो होता है दोस्त, ये आप लोग नोटिस कीजिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो, तो वहां पे मॉडरेट रिटर्न होता है 10-12%, या फिर गोल्ड में जाते हो तो मतलब मॉडरेट रिटर्न होता है 8-7-8%। सो वहां पे रिस्क भी आपका मॉडरेट ही होता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, तो ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं जो रिटर्न के, वो बहुत ज्यादा है। कई कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आपको साल में 100% का रिटर्न दे देंगे, और कुछ ऐसे हैं कि जो -100% का भी रिटर्न देंगे। कुछ तो शायद ऐसे हैं जो 400 के 5 रुपए के हो जाए, कुछ ऐसे भी हैं कि 5 के 400 हो जाए। बट इट ऑल्सो मैटर्स ऑन द बिजनेस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स। लेकिन हाँ ये है कि आप लोग जैसे जैसे इसके अंदर घुसोगे, वैसे वैसे आपको नॉलेज बढ़ेगी, और वैसे वैसे आपका जो ये भय है, ये दूर होता जाएगा। क्योंकि आप लोग अच्छे स्टॉक्स पिक करोगे, यहाँ पे चांसेस हैं जो रिटर्न्स के, वो ज्यादा है, रिस्क आपको ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्योंकि आप लोग रिलायबल स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप लोग जो उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि रेगुलर सेल्स उनकी अच्छी होती है, उनका बिजनेस अच्छा चलता है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स एंड वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी हमने जान लिया कि आखिर स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, और यहाँ पे पैसा हमारा सेफ है कि नहीं है, आखिर ये हाई रिस्क प्रोडक्ट क्यों है, हम लोग जान लिया। सो बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के तरीके कितने हैं। देखो मैं आपको एक और बोनस टिप देना चाहूंगा कि जितने लंबे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, उतना ही आपका रिस्क कम हो जाता है। वन मोर टाइम, जितने लंबे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, उतना ही आपका रिस्क कम हो जाता है। सो देखो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है, जैसे कि आपने मोर देन 3 इयर्स या फिर उससे ज्यादा का इन्वेस्ट किया है, तो ये लॉन्ग टर्म में आता है। शॉर्ट टर्म में लेस देन 1 ईयर अगर इन्वेस्ट किया है, तो शॉर्ट टर्म में आता है। और मीडियम टर्म में 1 साल से लेके 3 साल के बीच में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो वो मीडियम टर्म में आता है।
अब शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारे वेज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम लोग इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें डीप में जाना अभी सही नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में ही होती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप लोग वेट करते हो बिजनेस के प्रॉफिट्स का, लेकिन ट्रेडिंग में, जो ट्रेडिंग के बारे में हम लोग डीप में समझेंगे, बस ट्रेडिंग भी एक वे होता है जो कि मतलब लेस देन 1 ईयर ही हो सकता है। इवन ट्रेडिंग कई लोग सेकंड्स में भी करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग इन डीप इन अनदर वीडियो। ओके, नाउ क्या पैसा हमारा सेफ है स्टॉक मार्केट में? भाई देखो, पैसा हम लोग कहीं भी डालते हैं, बैंक में डालते हैं, तो बैंक में तो पता है भाई, देखो HDFC बैंक है, कहाँ लेके भागेगा, इसके लिए RBI बैठा हुआ है ना। तो सेम इन स्टॉक मार्केट, इफ यू आर पुटिंग योर मनी, सो आपको इतना तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है। भाई जिंदगी भर की मेहनत से पैसा कमाया है तो पैसा तो सेफ होना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेबी बनाया है, रेगुलेटर, जो कि आपके स्टॉक मार्केट्स में पूरा रेगुलेट करती है कि आपके साथ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, आपसे कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। जैसे कि RBI बैंक्स के केस में होती है, सेम इन स्टॉक मार्केट से भी होती है आपके स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, सो ऑल डिटेल्स हैव टू बी प्रोवाइड बिफोर इन्वेस्टमेंट। आपका सारा डिटेल लेती है, आपका पूरा डाटा लेती है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस वगैरह सब कुछ, आपकी इनकम स्लिप्स भी तक, यहाँ तक कि उनके पास जाती है, ताकि आप लोगों का पूरा डाटा हो, जिससे कि आप लोग धोखाधड़ी आप लोग भी किसी से ना कर सको, और आपके साथ भी हो तो पूरा डाटा हो उनके पास, जिससे कि वो एनालाइज कर सके बाद में। अब इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे सब्जी मंडी मैंने बताया, तो सेम इसमें सब्जी मंडी NSE और BSE होती है, जहां पे आप लोग खरीदते हो और बेचते हो। ये एक केवल प्लेटफॉर्म है। अब डिपोजिटरी होते हैं यहाँ पे, जैसे पैसा रखने के लिए बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स में आप लोग अकाउंट खुलाते हो, सेम डिपोजिटरी के पास भी आपका एक अकाउंट खुलता है, जहां पे आपके स्टॉक्स रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता चल गया कि भैया देखो ये सेफ है, इसके रेगुलेटर्स भी हैं, आप बैंक्स की तरह आपके स्टॉक्स भी अच्छे से लोकर में रखे जाते हैं, एक तरीके से एक अकाउंट खुलता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है, पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, सेफ है पैसा। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें इन्वेस्ट करें कैसे। भाई पता चल गया कि पैसा भी सेफ है, यहाँ पे हाई रिस्क प्रोडक्ट है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से एनालिसिस करके करेंगे तो रिस्क कम भी हो जाता है, लंबे समय के लिए करना है तो। लेकिन अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ब्रोकर्स के पास। अब ब्रोकर्स कौन से हैं? टॉप जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग, आपशो का, आप लोग खुद लोग एनालिसिस कर लेना, या फिर मैं इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको कि ब्रोकर कैसे एनालिसिस करते हैं इसके बारे में डीप में समझा दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है भाई डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए? क्या कोई भी ओपन कर सकता है? नहीं, कोई भी तो नहीं कर सकता है। जिसके पास आधार कार्ड है, जो कि सबके पास है इंडिया में ऑलमोस्ट, सो प्रेफर्ड लिंक्ड होना चाहिए मोबाइल से, जिससे कि आपका अकाउंट कुछ ही चंद घंटों में खुल जाता है। पैन कार्ड मस्ट है इसके अंदर, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और एज जो है आपकी 18 साल से कम की होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप लोग शायद से 5 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, एज आपकी श्रद्धा के अनुसार। सो उसके बाद बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स कैसे चूज करें। ठीक है भाई, हमने अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन अब स्टॉक्स को चूज कैसे करें इन्वेस्ट करने के लिए? 2 वेज है यहाँ पे चूज करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बहुत इजी है एज कंपेरिजन टू फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन कई लोगों को टेक्निकल एनालिसिस भी मुश्किल ही लगती है। इसमें चार्ट्स आप लोग रीड करना सीखते हो कि चार्ट्स को कैसे रीड करें, कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे ये सब छोड़ो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक वे होता है, मतलब कि जिसमें आप लोग चार्ट्स के थ्रू पता लगाते हो कि हाँ भाई स्टॉक का प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप लोग डीप में स्टडी करते हो, उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हो, उसकी बैलेंस शीट पढ़ते हो, जिससे कि आप लोग उसके नंबर्स पता लगा पाते हो कि हाँ ये कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, अब मेरे को इस स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए या अंदर घुसना चाहिए। सो इस तरीके से आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर उसके डीप में एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इजी होता है इन कंपैरिजन टू फंडामेंटल एनालिसिस। क्यों मेरे को इजी लगता है? क्योंकि इसमें आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल आप लोग चार्ट एनालिसिस करना सीख जाते हो, आप लोग विद इन 2 to 3 मिनट और 5 मिनट अगर आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस आती है तो आप लोग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे को ये स्टॉक खरीदना है या नहीं खरीदना है। सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं कि मिस्टेक्स जो कि बिगनर करते हैं इन्वेस्टिंग के टाइम। देखो मैंने आपको 2 चीज बताई है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। इन दोनों से अलग कोई भी वे नहीं होना चाहिए स्टॉक पिक करने का। एक चीज दिमाग में घुसा लो, कभी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं फंसोगे। 2 ही तरीके हैं स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक पिक करने के, या तो टेक्निकल एनालिसिस या तो फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं न्यूज के बेसिस पे। किसी ने भी कह दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज चैनल्स है जो कि गलत गलत
आपको कॉल्स देते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो। तो इसके ऊपर भी मैं डीप में वीडियो बनाऊंगा कि स्कैम क्या क्या होते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, जो कि ये बाय न्यूज वगैरह होते हैं। तो इसके ऊपर डीप में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कभी भी इन्वेस्ट मत करना न्यूज के बेसिस पे, ठीक है। इन्वेस्ट इन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शंस। कई लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, टाटा मोटर ईवी सेक्टर में घुस गया है, इसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, लगाना चाहिए, बट उसका थोड़ा सा एनालिसिस करना भी जरूरी है। या तो फंडामेंटल एनालिसिस करो या तो टेक्निकल एनालिसिस करो। प्रिडिक्शंस पे पैसे मत लगाओ, क्योंकि प्रिडिक्शंस पे ज्यादातर 90% चांसेस है कि आपका पैसा जाएगा ही, आने के चांसेस केवल 10% है। पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। कई लोग ये भी गलती करते हैं, वो लोग अपना जितना भी पैसा है सारा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा सारा पैसा डूब गया। अब आप लोग ये बताओ कि आप लोगों के पास 100 रुपए हैं और 100 के 100 रुपए आपने एक ही जगह लगा दिए, तो उसके चांसेस डूबने के कितने ज्यादा हो जाएंगे, रिस्क कितना ज्यादा हो जाएगा, हाई रिस्क। सो अगर आप अलग अलग जगह पे वो 100 रुपए लगाते हो, 20 रुपए एक जगह, 30 रुपए एक जगह, 20 रुपए एक जगह, सो अगर 20 रुपए एक जगह डूबता भी है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए अलग अलग जगह अपने पैसे लगाओ, एक जगह मत लगाओ। कंपेयरिंग विद एक्सपर्ट्स। लोग शुरू में ही एक्सपर्ट से कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरे को तो राकेश झुनझुनवाला बनना है। अरे भाई, आप लोग ये देखो कि उनको 32 साल हो गए और आपको शायद कोई 1 महीना, मैक्सिमम 1 साल हुआ होगा। सो इसीलिए पहले अपने आप को सीखो, एक्सपर्ट से कंपेयर मत करो, उनसे सीखो, और देन स्लोली स्लोली यू विल गेट रिटर्न्स एंड आप लोग भी पैसा इससे बनाना शुरू कर दोगे। सो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की छोटी सी। सो वीडियो खत्म हो गई है और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, आखिर इनमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए और ये सेफ है कि नहीं है, आपको सब चीजों के बारे में पता चल गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, थोड़ा उसके अंदर डीप में एनालिसिस करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसके थोड़े डीप टर्म समझेंगे, आखिर स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, लर्न एंड ग्रो।